Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गुने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज जो पहला स्टॉक जो होने वाला है वो आप सबको वेल नोन रहेगा, जिसका नाम है रेमंड लिमिटेड। तो जैसे कि नाम मैंने पढ़ा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी की समरी हम यहाँ पे देखेंगे और इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट पे टेक्निकल पे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, जैसे कि नाम है रेमंड लिमिटेड, तो रेमंड सुन के हमारे सामने क्या आता है कि कंपनी जो है वो टेक्सटाइल के रिगार्डिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो इंडिया की लीडिंग टेक्सटाइल एंड अपीयर्स कंपनी है कि जो 1925 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। और कंपनी जो मतलब रेमंड जो है वो किसके लिए जानी जाती है, तो जो सूट होते हैं या जो कोट फैब्रिक्स जो होते हैं वो कंपनी का सबसे ज़्यादा एक वेल नोन प्रोडक्ट है, ओके, जो गारमेंट के रिगार्डिंग होता है। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू देखो, कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो आप देख सकते हो कि जो टेक्सटाइल के थ्रू या रिटेल स्टोर के थ्रू, रियल एस्टेट के थ्रू या इंजीनियरिंग, तो मतलब कंपनी का मल्टीपल बिजनेस सोर्स है, एक ही के ऊपर कंपनी का फोकस नहीं है। आप देख सकते हो कि कंपनी टेक्सटाइल के ऊपर से भी कंपनी रिटेल स्टोर्स के थ्रू और रियल एस्टेट्स के थ्रू भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर नहीं है। कंपनी का आप देख सकते हो कि मल्टीपल बिजनेस है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, अपील्स हो गया। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड कंपनी ने बिजनेस को रखा है, तो एक बड़ी बात है। वीकनेसेस की बात करेंगे कि देखो जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो उसका जो रॉ मटेरियल जो लगता है वो रॉ मटेरियल का प्राइस कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसका सीधा इफेक्ट या सीधा जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो हमने एक शॉर्ट में यहाँ पे कंपनी की समरी समझ के लिए अभी इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो चार्ट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एक क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो देखो, हम जो एनालिसिस जो करें वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करें, आप देख सकते हो यहाँ पे, और कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 570 के आसपास का चल रहा है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी देखो एक अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है। तो यहाँ से आगे का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है या क्या मोमेंटम हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं अराउंडिंग 575 या 573 के आसपास का कंपनी का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो पहले हम क्या करेंगे, एज एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, क्योंकि हम जो करें वो एज अ स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी पर्पस करें। तो हमको क्या देखना है कि यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमको एज अ सेफ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुल बैक के लिए वेट करने के बाद हमको एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ से बनता है तो अच्छा खासा एक मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम यहाँ पे वॉच करेंगे 620 के लेवल तक का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ करके रखा है कि जहाँ पे आप एक स्टडी पर्पस के लिए मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि जहाँ पे ये 570 का या 575 का जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो 575 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक छोटा सा पुल बैक का हम वेट करेंगे, और पुल बैक के चलते हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न को देखना है, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, और वहां से एक अच्छा खासा स्टडी पर्पस के लिए हम अप डायरेक्शन के मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं। ओके, तो रेमंड में जैसे हमने अप डायरेक्शन का देखा, अभी सेम एज इट इज डाउन डायरेक्शन का भी देखेंगे, ताकि दोनों लेवल के लिए हमको प्रिपेयर रहना है। तो डाउन डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो जो सपोर्ट नजर जो आ रहा है वो सपोर्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखो 450 के अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल नजर आ रही है। और सपोर्ट जैसे ब्रेक होता है, डाउन डायरेक्शन की बात करेंगे तो सपोर्ट जैसे ब्रेक होता है, सेम एज इट इज सेफ्टी पर्पस के लिए हमको पहले क्या करना है, छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे, और अगर पुल बैक के बाद अगर कोई एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न हमको देखने को मिलता है तो वहां से अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 395 के अराउंड या 390 के अराउंड लेवल को हम यहाँ पे वॉच
स्टडी पर्पस के लिए कर सकते हैं। ओके, तो रेमंड में हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस किया है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और आप इसके ऊपर अगले अपकमिंग डेज में स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर वॉच कर सकते हो। ओके, तो कुछ इसी प्रकार का एनालिसिस हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसके अलावा आप हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का टेक्निकल एनालिसिस या इंफॉर्मेटिव एनालिसिस आपको मिलने वाला है। उसका जो हमारा कम्युनिटी है टीजी लेवल का, उसका लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। अगर हमें कम्युनिटी को आप ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे और इसके अलावा आपको इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है। एक और चीज, आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, आपको इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का एंट्री कहाँ पे करना है, एंट्री करने के बाद टारगेट कहाँ पे होगा और अगर इनकेस मार्केट अगेंस्ट खेला गया तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको हमारे कम्युनिटी में मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ओके, तो चलो पहला स्टॉक होने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का जो सेकंड स्टॉक है, सेकंड स्टॉक की बात करेंगे, जिसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। ओके, तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि कंपनी जो है वो रिगार्डिंग टू दिस हेल्थ केयर के रिगार्डिंग होने वाली, लेकिन फिर भी हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को पहले समझेंगे और फिर इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो सबसे पहले जो कंपनी जो है वो स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। अभी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीरियर्स हो गए, या स्पेशलिटी जो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस मॉडल जाना जाता है, समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू देखो कंपनी का जो जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हो कि मोस्टली कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आप देख सकते हो कि जो फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं, स्पेशलिटी हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड जो होते हैं, और कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट वो कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यू हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कंपनी का अच्छा खासा, मोस्टली एक्सपोर्ट्स के थ्रू कंपनी को अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, तो स्ट्रेंथ क्या है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर कंपनी का पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो कंपनी का जो मेन स्ट्रेंथ है वो कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस है, कि जहाँ पे कंपनी ग्लोबली कस्टमर को कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये कंपनी का एक स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं। वीकनेसेस की बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है वो कस्टमर के ऑर्डर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो अगर ऑर्डर के ऊपर कहीं आगे पीछे अगर होता है तो उसका सीधा इफेक्ट कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये छोटा सा वीकनेसेस हमने यहाँ पे देखा है। बाकी ओवरऑल समरी देखने के बाद अब इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो चार्ट के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा था, ठीक है। रेमंड के बाद अभी हम देखेंगे ब्लू जेट को। ओके, तो इसको भी मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ और हम जो देखेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने रिसेंटली एक अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है एक बुल रन के बाद। तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम जो एनालिसिस करें वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे हम कर रहे हैं और कंपनी की जो करंट प्राइस जो चल रही है वो नियर अराउंड 509 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से क्या लॉजिक या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो पहले बात करेंगे कंपनी की रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो समथिंग यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, तो 520 के अराउंड यहाँ पे कंपनी का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो रेजिस्टेंस के बाद अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने एक अच्छा खासा ठीक है एक पैटर्न भी यहाँ पे जनरेट किया है, जिसको हम असेंडिंग सिमेट्रिकल पैटर्न भी बोल सकते हैं, कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा एक हायर हाई का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी ने एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे जनरेट किया है, जो आप देख सकते हो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये जो पैटर्न जो है जिसको हम असेंडिंग सिमेट्रिकल पैटर्न भी बोल सकते हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक हाई की तरफ कंपनी का मोमेंटम चल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी अगर ये लेवल को अगर ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक अगर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो पुल बैक के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम वॉच करेंगे यहाँ पे 570 के लेवल के आसपास तक का मोमेंटम को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए। ओके, तो लॉजिक देखो यहाँ पे क्या था कि कंपनी ने एक अच्छा सा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है और पैटर्न वाइज अगर देखेंगे तो असेंडिंग सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे कंपनी ने चार्ट के ऊपर जनरेट हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है और फिर एक छोटा सा पुल बैक का अगर हम वेट करेंगे सेफ ट्रेडिंग के लिए जाना है तो, और फिर अच्छा खासा अप डायरेक्शन के लिए एक स्टडी पर्पस के लिए हमने मोमेंटम को वॉच किया है। ओके, तो डाउन डायरेक्शन की बात करेंगे। डाउन डायरेक्शन के लिए जो सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर ब्रेक होता है और ट्रेंड लाइन के चलते फिर यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के चलते यहाँ पे अगर ब्रेक होता है, हम फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लैग हुआ था वो, हाँ, तो ट्रेंड लाइन के चलते अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, अगर ये लाइन ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद फिर से अगर हमको यहाँ पे कोई पुल बैक देखने को मिलता है या सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर कोई पुल बैक अगर देखने को मिलता है तो वहां से अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हमारा नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन के लिए स्टडी पर्पस के लिए लेवल बन सकती है 400 के अराउंड हम यहाँ पे मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसका फिर से लॉजिक बता देता हूँ, थोड़ा फार बीच में डिस्टर्ब हुआ था। तो देखो कंपनी ने क्या किया था, हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है। हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट करने के बाद जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद अगर ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक आता है और सेफ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो पुल बैक के बाद फिर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अप डायरेक्शन के मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी लाइन को ड्रॉ किया है स्टडी पर्पस के लिए। सेम वाइस वर्सा जो ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद अगर फिर से डाउन डायरेक्शन की तरफ पुल बैक आता है और फिर यहाँ पे भी अगर कोई एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन का स्टडी पर्पस के लिए मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ब्लू जेट में भी सेम अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस को मोमेंटम को वॉच किया है, जो आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। डेफिनेटली अगर उसके ऊपर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो मैं प्रॉपर तरीके का एनालिसिस करके आपको वीडियो भी बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका डाउट होगा वो आप क्लियरिफाई कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।